बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मेरा नाम इफ़रा फ़ॉरेस्ट अली है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है और मैं रेहान स्कूल फिरंगी कैंपस में क्लास टीचर प्राइवेट की स्टूडेंट हूँ। आज मेरे साथ एक मेहमान मौजूद है जिनका नाम है काशिफ मार्बल पॉलिश वाला। तो बिला ताख़ीर अपने मेहमान को अपने वेलकम कहते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इतना कीमती वक्त निकाला और मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका जो है बहुत ओके, तो शुक्रिया सर कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है मेरा इतना इंतज़ार किया। मेरा बिज़ी शेड्यूल जा रहा था बहुत ज़्यादा। ओके, तो सर आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते हैं और आपके काम के बारे में नहीं जानते हैं वो आपको जान जाए और आपके काम के बारे में उनको पता चल जाए। मेरा नाम जो है वो काशिफ़ शहज़ाद ख़ान है। ताल्लुक़ जो है मेरा बूरेवाला से है, पंजाब से। काम जो है मैं मार्बल, चिप्स, मोज़ेक, ट्राज़ो जिसे कहते हैं, और ग्रेनाइट इसका करता हूँ। 20 साल से ये काम कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन की हुई है। और इस वक़्त जो है वो दुबई में ट्राज़ो फ्लोर पॉलिशिंग का काम कर रहा हूँ। ओके, तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप सर रेहान अल्लाह वाला को किस तरह से जानते हैं और आप उनसे कब मतलब आपको कब पता चला था उनका? हाँ, सर रेहान अल्लाहवाला को रैंडम फेसबुक यूज़ कर रहा था, तो एक साबर अली नाम का एक लड़का है, उसका वो इंटरव्यू कर रहे थे। तो जो चंगड़ होते हैं उनका वो लड़का था, तो वो पढ़ लिख के स्कॉलरशिप पे अमेरिका चला गया। तो उसके बारे में वो 5-7 मिनट का वीडियो था। तो वो काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो था। तो मैंने देखा कि ये कौन कर रहा है, तो नाम लिखा हुआ था रेहान अल्लाहवाला। फिर मैंने जो है उनको उनका फेसबुक प्रोफाइल खोला, वहाँ एक वीडियो देखा, दो, देखता चला गया, 20-30 वीडियो देख लिए। फिर उनको देखा कि इसको देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ भी मिल गए। वहाँ भी उनका 100, 200, 400 वीडियो जो है वो डाउनलोड करके कंप्यूटर में सेव कर लिया। मतलब इंस्पायर ऐसे हुआ कि यार ये बंदा कोई बड़ा अमेजिंग बंदा है, इसका तो थिंकिंग पैटर्न ही जो है वो आम इंसानों जैसा नहीं है। मैं उनसे मुतासिर हो गया बहुत ज़्यादा ना। फिर जो है जो वो कहते थे उसी तरह मैं जो है वो करता रहता था। जो वीडियोज़ में वो बताते थे मैं उस पे अमल करना शुरू कर देता। सेम टू सेम कि फेसबुक प्रोफ़ाइल कैसे पावरफुल बनाते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, प्रोफ़ाइल पिक्चर, सारी डिटेल्स वगैरह ये कुछ भी नहीं था। तो वो अपडेट किया, इस तरह सीखता चला गया। तो ये उनसे मिलने का ये बहाना बना था। ओके, तो सर आप मुझे बताएं कि आपके नाम के आगे मार्बल पॉलिश वाला लगा हुआ है, तो आपने अपने नाम के आगे मार्बल पॉलिश वाला क्यों लगाया है? वही उनसे सीखा था कि वो कहते हैं आप जो है अपने काम की जो है वो ब्रांडिंग करें, ठीक है? आप ऐसा नाम जो है वो प्रोफ़ाइल बनाएँ जो सर्चेबल हो। अगर मैं काशिफ़ शहज़ाद खान के नाम से प्रोफ़ाइल होता, तो सर्च करते तो शायद आप मुझे ना ढूँढ सकते। तो ये यूनिक सा नेम है, तो सर्चेबल है, ये फ़ायदा है। और किसी को पता भी चल सकता है ईज़िली कि सर नाम ही ब्रांडिंग कर रहा है, एडवर्टाइज़िंग कर रहा है कि ये पॉलिश का काम करता है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि काशिफ़ आप अपने नाम के साथ मार्बल पॉलिश वाला लगाना पसंद करेंगे? तो मैंने जो है अपना रीनेम कर दिया, तो उनकी वजह से। और वो कहते हैं आपको कोई ना कोई वाला होना चाहिए। तो ये भी यूट्यूब पे उनका वीडियो देखा था, फेसबुक पे बराह रास्त भी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अपने नाम चेंज कर दो, तो मैंने चेंज कर दिया। ओके, तो सर आप मुझे बताएं जैसे कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में सोशल वर्कर भी हैं,
आप बताएं कि ये क्या होते हैं और क्या काम करते हैं। सोशल वर्कर वो होता है कि जो सोसाइटी के मसाइल होते हैं उनको जो है वो रिज़ॉल्व करवाए बगैर किसी डेज़िग्नेशन के, बगैर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हुए, मतलब आम सिटीज़न हो, तो वो एनजीओ में रह के भी काम कर सकता है, एनजीओ बना के भी और इनफरादी तौर पे भी। मैं ये काम इनफरादी तौर पे करता हूँ, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, ना मैं कहीं से फंडिंग लेता हूँ। तो जैसे सेहत के मसाइल होते हैं, जैसे सीवरेज के मसाइल होते हैं, पानी के मसाइल हैं, कूड़ा-करकट के मसाइल हैं, सफाई ना होना, सड़कें टूटी हुई होना, इदारों में करप्शन है, या जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो इस पे काम करता हूँ सिस्टम को यूज़ करते हुए, पाकिस्तानी लॉज़ को, डिपार्टमेंट्स लॉज़ को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करता हूँ। जहाँ भी कुछ गलत देखूँ तो उसको वहाँ जो है वो रिज़ॉल्व करने थ्रू प्रॉपर चैनल, एक लॉ को फ़ॉलो करते हुए, उन्हीं के रूल्स को फ़ॉलो करते हुए वो मसाइल हल करवाता हूँ अपनी सोसाइटी के। चाहे वो सड़कें टूटी हुई हों, चाहे वो सीवरेज के मसाइल हों, और सिर्फ अपनी सोसाइटी के नहीं, अपने इलाके में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ मुझे कुछ नज़र आए। इवन मैंने कराची के भी मसाइल जो है इसी तरह हाइलाइट किए और इसी तरह रिज़ॉल्व करवाए। ईस्ट, नॉर्थ सारा कराची इतना ये सारा ना, जो सॉरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो कराची में कूड़ा-करकट के मसाइल पे जो है मैंने काफ़ी कुछ जो है वो बल्दिया को वो लिखा, और जहाँ मैंने मलीर में मुख्तलिफ इलाके कराची के, इवन ऑल ओवर द पाकिस्तान में लाहौर गया तो वहाँ मैंने ड्रेनेज ब्लॉक देखा। तो हालाँकि वो मेरा मसला नहीं था, अगर मैं चाहूँ तो लाहौर में ड्रेनेज ब्लॉक है तो मुझे क्या लेना-देना। तो वो मैंने देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उस पे जो है वो कंप्लेंट लॉन्च कर दी मुतल्लिका डिपार्टमेंट को। इस तरह मसले हाइलाइट कराता हूँ, और मुझे लोग ये भी कहते हैं कि ये तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या हासिल होने वाला है? तो मैं जो है अपनी सोल की सैटिस्फैक्शन के लिए ये करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे कर्ज दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया है और मुझे शऊर अता किया है। तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, उसी इल्म को जो मुझे अल्लाह ताला ने पढ़ाया-लिखाया है, जो मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया-लिखाया है, उसको, उस इल्म को यूज़ करते हुए मैं मुल्क के मसाइल जो है वो हल करवाता हूँ, ताकि ताकि पाकिस्तान एक ग्रेट कंट्री बन सके। और अवाम, अगर मैं किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट भी डाल जाऊँ बेहतर, कुछ किसी की लाइफ मेरे कुछ करने से बेहतर हो जाए, या पाकिस्तान के मसाइल बेहतर, कुछ एक मसला भी अगर मैं हल करवा सका, तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और मेरा नॉलेज, मेरा शऊर, मेरा इल्म वो किसी काम आ रहा है, और मैं किसी के काम आ सका तो शायद यही मेरी बख्शिश का जो है वो सबब बन जाए मे बी। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने का सोच रहे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे इसमें। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आप एक ट्रैवलर हैं, तो आपने कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया है और आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मज़ा आया ट्रैवल करने में? अब्रॉड में तो सिर्फ मैं 3 बार जो है दुबई का ट्रैवल किया है मैंने, और पाकिस्तान में किया काफ़ी सारे शहरों में, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, अ, भेरा, इस्लामाबाद, और काफ़ी सारे शहर पाकिस्तान के, वहाँ ट्रैवल किया है। तो काफ़ी कुछ जो है ट्रैवल से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं नया, आप नए लोगों से मिलते हैं, आपका विज़न जो है वो एक्सपैंड होता है, आपका विज़न ब्रॉड होता है, आपका दिमाग खुलता है, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और जितना आप एजुकेशन से नहीं सीख रहे होते, वो आप ट्रैवल से सीख रहे होते हैं। तो नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, नए लोगों से दोस्तियाँ बनती हैं, और आपको सीखने में बहुत कुछ जो है वो मिलता है ट्रैवल करने से। ओके, तो आप मुझे बताएँ कि आपने क्या सीखा ट्रैवलिंग करके, नए-नए लोगों से मिलकर, उनके थॉट्स जानकर? उसमें जो है आपके पास नॉलेज जो है वैरायटी, मुख्तलिफ वैराइटीज़ का नॉलेज जो है आपके पास आता है, नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो है वो आपको काम दे रहे होते हैं, जो उन्होंने 30 साल में, 40 साल में सीखा। उससे ये हुआ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं अ, वो नए-नए पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट पे जो है वो बनना शुरू हुए। मेरी सोच में जो है वो वुसअत आई। मेरा थिंकिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। मतलब मैं जैसे पहले नॉर्मल सोचता था उस तरह अब नहीं सोचता होता हूँ चीज़ों को। मेरा ब्रेन जो है वो मतलब खुल रहा है, और मतलब
मैच्योरिटी लेवल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और मतलब थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गया है। ओके, तो आप मुझे बताएं, क्या आप दुबई में रहते हैं अभी? हाँ जी, मैं दुबई में हूँ, अल-कुज़ में। ओके, तो जैसे आप रहते हैं दुबई में और दूसरे मुल्क जो है पाकिस्तान से जो दूसरे मुल्क है, उन सब में एआई का दौर है, मतलब एआई हर जगह पे है, पर बाकी मुल्कों में एआई बहुत ज़्यादा काम करता है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है चीज़ें, और दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। तो आप बताएं कि आपकी तरफ एआई कैसा है और वो किस तरह से मदद कर रहा है? एआई को ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे रोबोट्स में यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मशीनरी में यूज़ कर रहे हैं। अभी ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मेरे ख़्याल है दुबई में जो है वो ड्राइवर के बगैर जो है वो गाड़ियाँ ये चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी से बहुत जो है वो हेल्प लेते हैं। सारा इनके जो है वो फाइन कलेक्शन है, जो पार्किंग रॉन्ग हुई होती है या पेड पार्किंग नहीं है, उनके लिए इन्होंने रोबोट बनाया और उन्होंने आई आई ए लगा हुआ है। वो ट्रेस कर लेता है कि इस गाड़ी ने जो है वो पार्किंग पे नहीं किया तो फाइन हो जाता है। और इसी तरह इनके एयरपोर्ट्स पे भी ए आई ए हो, सॉरी, आई ए हो, जो है वो इन्होंने मतलब उसको भी लॉन्च किया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी में ये जो है बहुत आगे निकल गए हैं। ओके, तो आप मुझे बताएं, जैसे कि पाकिस्तान में और भी कुछ मुल्क होंगे जहाँ पे एआई जो है बहुत कम है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आई है कि हर बंदे को पता हो। जैसे पाकिस्तान के काफ़ी लोग ऐसे हैं, इंडिया के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एआई उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, और वो जगह को रिप्लेस करके वो खुद आ जाएगी, लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, इस तरह का सोचते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? और आप हमें बताएं कि हम लोग एआई का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हमारे किस किस काम आ सकते हैं? एआई जो है वो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। जॉब्स चली जाएंगी लेकिन नया जॉब्स क्रिएशन भी होगा। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो पहले से बेहतर होगी। ये नुकसानदेह तो नहीं है ना कुछ, ये हमारी दुनिया पे कब्जा करने लगा है ना कुछ ऐसा इसका नुकसान है। फिल वक्त तो ऐसा कुछ नहीं जो है नज़र आ रहा। तो इस ये जो है बहुत बड़ा जो है वो इनकलाब है। इसी आईए को जो है वो अ, हम जो है अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइट्स वगैरह, फ्रीज़र, मुख्तलिफ चीज़ें जितने भी होम अप्लायंसेस हैं उनमें आप यूज़ करके जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी जो है इंसान के लिए जो है वो इजाद है। दोस्तों हमारी होस्ट जो है वो ऑफलाइन हो गई हैं, शायद उनके यहाँ बिजली चली गई है। ओके, तो सर आप मुझे बताएं कि फ्रीलांसिंग हम लोग सीख रहे हैं और बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, अभी हम लोग अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो आपके ख्याल में फ्रीलांसिंग कैसी है और फ्रीलांसिंग हमें किस हद तक हमें आगे लेके जा सकती है? फ्रीलांसिंग में देखें, आप जो है वो अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। घर बैठ के सुकून से अपने रूम में जो है वो कुछ भी चाहे उसमें आप एडवर्टाइजिंग कर लें, उसमें फ्रीलांसिंग कर लें, कंटेंट राइटिंग कर लें, कुछ भी, वॉइस ओवर, किसी किस्म की जो सर्विसेज हैं वो घर से बैठ के औरतें जो हैं वो कर सकती हैं। कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठ के अपना जो है बाइज्जत तरीके से जो है वो रोज़गार कमाया जा सकता है। और अर्निंग जो है वो नॉर्मल जॉब से बहुत ज़्यादा है इसमें। स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्कोप बहुत ज़्यादा है, और जो है जब आपका अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा तो आपकी अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो सर आप मुझे बताएं कि जैसे आप एक यूट्यूबर हैं और ब्लॉगर हैं, तो आप किस तरह के ब्लॉग्स डालते हैं, किस तरह के आप यूट्यूब पे क्या करते हैं और किस तरह का काम करते हैं, और आपको इस ये आइडिया कैसे आया कि आपको यूट्यूब पे काम करना चाहिए, एक ब्लॉगर बनना चाहिए? यूट्यूब पे जो मैं मार्बल पॉलिशिंग का काम सिखाता हूँ, और तकरीबन 11,000 के करीब जो है मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 16-1700 वीडियोज़ हैं।
तकरीबन 65 से 70 ममालिक में जो है वो चैनल देखा जा रहा है। इवन इन इसराइल में जो है मेरा चैनल देखा जा रहा है। तो मतलब पूरी दुनिया में जो है वो लोग मुझे जानते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझसे काम सीखते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्योंकि दिया हुआ है तो वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ये जो आपने सिखाया था, ये जो आपने बताया है, इसको प्लीज़ मज़ीद एलैबोरेट कर दें या इसका और कोई एक वीडियो बना के डाल दें। तो ये मैं काम करता हूँ यूट्यूब पे। व्लॉगिंग बस मेरा शौक है, मैं अपने लिए करता हूँ। वो कोई चैनल इतना जा नहीं रहा, लेकिन मैं जो चीज़ें देखता हूँ मैं चाहता हूँ उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँ, लेकिन उसको मैं एज़ ए करियर लेके नहीं चल रहा, ना व्लॉगिंग को ना यूट्यूब को। यूट्यूब मैंने सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं बनाया, पैसे के लिए नहीं बनाया। मैंने अपनी स्किल्स जो है, अपना नॉलेज जो है वो लोगों में बांटने के लिए दिया, क्योंकि नॉलेज हम कब्र में नहीं लेके जाएंगे। आइडिया जो आया वो रेहान अल्लाह वाला साहब से आया। उन्होंने कहा आपको जो भी कुछ आता है, थोड़ा-सा भी आता है, चंद लफ़्ज़ आते हैं, अपना यूट्यूब पे चैनल बनाओ और लोगों को सिखाना शुरू कर दो। उसका एक ये फ़ायदा होगा कि आपका नॉलेज पहले से इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी वर्थ बढ़ जाएगी और कोई आपको सिखाने वाला भी आ जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, आपके दोस्त बन जाएँगे। इतना फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़वाइद हैं, मतलब जो हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते, लफ्ज़ों में बयान भी मुमकिन नहीं है। तो आइडिया उन्हीं का था। फिर मैंने कहा कि मुझे चलो मार्बल पॉलिश आती है, तो मैं इसी के सिखाना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने फिर यही सिखाना शुरू कर दिया। हाँ, व्लॉगिंग जो करता हूँ, वो मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ कि जिस जगह मैं आया उसको ना मैं उस सीन को, उस जगह को सेव करके अपनी मेमोरीज़ में रख लूँ, क्योंकि यूट्यूब पे डाटा तो ज़ाया नहीं होगा। ओके, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जैसे कि दुबई में रहते हैं, तो आपको दुबई की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? इनका जो है मुझे इंसाफ का निज़ाम और पुलिसिंग का सिस्टम, सफाई का निज़ाम, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सिचुएशन, मतलब कहीं भी बदअमनी नहीं है, महफूज मुल्क है, अमन से लोग रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्राइम रेट नहीं है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मुतासर किया। ओके, तो आप मुझे बताएं कि आप दुबई में कितने टाइम से रह रहे हैं और आप दुबई क्यों आए थे? दुबई में जो है मैं 1 महीना हो गया, तकरीबन मुझे अभी मैं आया हूँ। तो मैं दुबई इसलिए आया ताकि मैं अपने फ़ील्ड के काम में आया हूँ। तो यहाँ मशीनरी जो है वो एडवांस थी। इटालियन मशीनें थी यहाँ, तकरीबन 56 लाख रुपए की एक मशीन है। तो वो पाकिस्तान में कभी नहीं आ सकती, ना कभी आएगी, मेबी कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि जीडीपी और पर कैपिटा का मसला है। तो जब 10 रुपए पर स्क्वायर फुट रेट होगा, तो 56 लाख की मशीन आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकेंगे, इनके एप्लीकेबल ही नहीं है। तो मेरा शौक था, मैंने ये मशीन जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, हाइपर ग्राइंडर टाइटान 530 और हाइपर ग्राइंडर एचआरसी 650, ये 2 मशीनें मेरा ख्वाब थी। तकरीबन 10-15 साल पहले मैंने जो है वो देखी थी मैंने यूट्यूब पे और फेसबुक पे। तो मैंने कहा एक दिन ये मशीनें मैं चलाऊँगा इंशाल्लाह। तो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैं स्किल सीखने आया ताकि मेरी स्किल जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए और मेरी वर्थ बढ़ जाए और मैं यूरोप चला जाऊँगा, किसी भी कंट्री में या यूएस से चला जाऊँगा, वहाँ ये मशीनें यूज़ होती हैं। तो मेरी स्किल्स जो है बेहतर हो जाएँगी। तो जब मैं नई स्किल्स सीख लूँगा मेरी वर्थ बढ़ जाएगी और मैं माइग्रेट कर जाऊँगा यूरोप में या यूएसए में। ओके, तो सर आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इंशाल्लाह आप ज़रूर ये सब कर पाएँगे। तो आप मुझे बताएँ कि आपका पाकिस्तान में से कौन-से शहर से ताल्लुक़ है? बुरे वाला पंजाब से। ओके, तो आपका ताल्लुक़ पंजाब से है, तो जब आप पंजाब से दुबई जा रहे थे, तो किस तरह आपको लगा? आप इतना मतलब काफ़ी टाइम आप यहाँ पे रह के फिर आप जा रहे थे दुबई। अब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं वहाँ पे? मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ। आप दुबई में किसके साथ रहते हैं? दुबई तो हमारे कंपनी का अपार्टमेंट है, वहाँ हम रहते हैं सारे वर्कर्स। ओके, तो अब आप मुझे बताएँ कि अगर
मैं अगर पंजाब आती हूँ तो मुझे कौन सी जगह जो है ज़रूर विज़िट करनी चाहिए? आपको हड़प्पा जो है वो विज़िट करना चाहिए। और क्यों विज़िट करना चाहिए? हिस्टोरिकल सिटी है हड़प्पा को। आपने सर्च करना है विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे भी कर लें, ओके, गूगल पे। एशियंट सिटी है। ओके, तो सर अब आप मुझे बताएँ कि आप मुझे कोई 3 ऐसी बातें बताएँ जो आपके किसी बड़े ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने या फिर आपके टीचर्स ने कोई ऐसी बातें बताई हो आपको जिस पे आप अभी तक अमल कर रहे हैं, कोई ऐसी नसीहतें उन्होंने दी हो आपको? मुझे कुछ याद नहीं है कि मुझे किसी दोस्त ने जो है वो कुछ कहा हो, और जो है या मेरे वालिदैन ने मुझे कुछ बताया हो जो मुझे याद रहा हो फ़िल वक़्त, तो क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम है, मैं भूल जाता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मैं याद रखता हूँ, मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ। मतलब ट्रस्ट कम से कम लोगों पे करें, ठीक है? ट्रस्ट करने से पहले जो है उस बंदे को चेक कर लें, एक ये चीज़। दूसरा जो है अपना काम जो है वो ईमानदारी से करें, अपने काम से जो है इश्क करें, उसी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएं और उसको अपना ब्लड तक दे दें अपने काम को, कसर कोई ना रह जाए, और फिर ही वो आपको पे बैक करेगा, वो रिटर्न करेगा। अपने काम से आपको इश्क करना चाहिए, उससे मोहब्बत होनी चाहिए और वो आप लगन से करें। फिर आप जो है दुनिया में मकाम पा सकेंगे, जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको, जितना आप पैसा चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको। ये चीज़ें मैंने खुद खुद से सीखी हैं। मैंने ना किसी अपने वालिदैन से सीखा, ना किसी दोस्त से सीखा, ना किसी उस्ताद से सीखा। तो ये मेरी लर्निंग है खुद की। आपने तो बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो अब आप मुझे बताएँ कि आपका लाइफ़ गोल क्या है? ज़बरदस्त। मेरे लाइफ गोल बहुत अमेजिंग है माशाल्लाह, इंशाल्लाह पूरे होंगे। मेरा लाइफ गोल ये है कि मेरा बहुत बड़ा महल हो, तकरीबन 25-30 फार्म हाउस हो, 25-30 एकड़ में ना, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, फ्रूट्स हो, स्विमिंग पूल हो बहुत बड़ा, और जो मेरा घर हो उसमें सारी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो फैसिलिटीज़ हो, ए टू जी, जो दुनिया में एडवांस कंट्रीज़ में चल रही हैं। उसमें उसमें एआई का भी मतलब मैं वो यूज़ करूँगा। कमरे जो हैं वो खुले खुले हों, वाशरूम जो है कम अज़ कम 2500 या 1500 स्क्वायर फुट का होना चाहिए। छोटा वाशरूम मतलब मुझे पसंद नहीं। और उसमें मेरे बच्चों के लिए अलग बेडरूम होने चाहिए, मेरी बीवी के लिए अलग होना चाहिए, और उसमें बड़े बड़े शीशे लगे हों, और ये किसी ग्रीन एरिया में हो, जैसे पहाड़ी इलाका होता है, सामने दरख्त वगैरह हो, ग्रीनरी हो, नेचुरल माहौल हो, ग्रास बहुत ज़्यादा हो, सब्ज़ा हो बहुत ज़्यादा, और उस विंडोज़ से वो चीज़ें नज़र आ रही हों, तो नेचर के, और शोर ना हो, घर के साथ कोई घर ना हो, मतलब ऐसी सुनसान एरिया में घर हो जहाँ कोई भी ना रहता हो, अकेला मेरा घर हो, दुनिया मतलब ना हो कुछ भी, और पुरस्कून लाइफ हो, ना ट्रैफिक हो, ना शोर शराबा हो, एक अमेजिंग लाइफ हो, उसको मैं शानदार तरीके से जीऊँ। और मेरे पास जो है पावरफुल गाड़ियाँ होनी चाहिए, जैसे BMW, मर्सिडीज़, पावरफुल इंजन, मतलब अ, ताकि वो जो है लग्जरी गाड़ियाँ हों, उनमें जो है वो इंशाल्लाह लाइफ एंजॉय करेंगे। और हैवी बाइक का मुझे शौक है, डेविडसन हार्ले, वो होगी इंशाल्लाह मेरे पास। और मेरा अपना एक बिज़नेस हो जो पूरी दुनिया में जो है वो काम कर रहा हो, तो वहाँ से मुझे रेवेन्यू आएगा। फिर उसको जो है मैं गरीबों पे खर्च करूँगा, मैं हॉस्पिटल बनाऊँगा, मैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाऊँगा, जहाँ मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से हट के जो है वो पढ़ाऊँगा लोगों को, जो बेसिकली स्किल्ड बेस होगी, ना कि हम कागज़ के टुकड़े बाँट रहे हों, डिग्रियाँ बाँट रहे हों कि आपके 1100 में से 1095 नंबर है, मैं ये नहीं करूँगा। मैं नंबर रेस नहीं करने दूँगा अपने, जो मैं अपना इदारा बनाऊँगा एजुकेशन का। तो उसमें एजुकेशन सेक्टर में जो है मैं काम करूँगा, जो मुझे पैसा आएगा उसको मैं इन्वेस्ट करूँगा वापस, ताकि लोगों को मैं बेहतरीन जो है वो लोगों को बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन दे सकूँ। और उसमें फिर जो है मैं हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बनाऊँगा, हॉस्पिटल बनाऊँगा अपना, जिसमें जो मुस्तहिक लोग हैं, बहुत ही गरीब, जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, बुखार से लेकर कैंसर तक, जिसमें जो है वो इलाज फ्री हो, दिल के मसाइल हों, जो भी लंग्स के, किडनीज़ के जितने भी हैं, पूरा वो, मतलब मैं सोसाइटी को पे बैक करना चाहता हूँ। जब मैं कमाऊँगा तो मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूँगा, ये है। और बस।
शानदार लाइफ और रिटायर्ड लाइफ जल्दी शुरू करना चाहता हूँ। मतलब मैं काम छोड़ दूँ तकरीबन, अब मेरी 36 उम्र है। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 50 तक तो मुझे काम छोड़ देना चाहिए। मेरी जगह पे मेरे वर्कर्स काम कर रहे हो, मेरा पीएम हो, मेरी सेक्रेटरी हो या मेल हो जो भी हो, मेरा मैनेजर हो, वो मेरे बिजनेस को डील कर रहा हो, मैं सुकून से सोया हूँ और मेरा पैसा जनरेट हो रहा हो हर सेकंड में, ऑटो जनरेशन पे मेरा बिजनेस चला जाए, तो वहाँ से मुझे रेवेन्यू है, मेरा काम पे जाना ज़रूरी नहीं है। तो इस मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा, ये मेरे लाइफ गोल्स है। मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी होगी जो पाकिस्तान में काम भी कर रही होगी, पूरे यूरोप में, और फिर मिडल ईस्ट को भी मैं इंशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं टैकल करूँगा। चलो ओके, प्रॉपर वर्ड वर्ड नहीं मिल रहा। तो फिर यूएसए को टारगेट करूँगा, तो वहाँ भी अपना बिजनेस खोलूँगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मैं तकरीबन 195 मुल्क में अपनी कंपनी जो है वो बनाऊँगा। तो वहाँ से मुझे इतना ज़्यादा अरबों खरबों रुपया आ जाएगा, मे बी मैं रिचेस्ट लोगों में चला जाऊँगा, जो दुनिया के 5-7 अमीर लोग हैं, जैसे मुकेश अंबानी, मुख्तलिफ ये क्या वारन बफेट और जेफ बेजोस, ये मेरे रोल मॉडल है। सॉरी, मेरे रोल मॉडल है जेफ बेजोस, टेस्ला वाला, क्या नाम है उसका, प्लीज मुझे नाम बता दें, इलॉन मेरे नाम भूल। सॉरी। इलॉन मस्क। हाँ, वो तो मेरा बहुत बड़ा मतलब मेरा बहुत बड़ा वो आइडियल है। एलॉन मस्क को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अगर मेरा ये हो गया तो मे बी मेरी दौलत जो है वो वहाँ तक चली जाएगी कि मैं दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में आ जाऊँगा। तो 10 तक ना हुआ, शायद 50-100 में आ जाऊँ, पता नहीं। लेकिन इंशाल्लाह मैं जो है वो पहले नंबर पे आ जाऊँगा एलॉन मस्क की जगह पे इंशाल्लाह। अब ये मुझे पता नहीं मुझे कब कामयाबी मिलेगी, ये कैसे होगा मुझे ये भी नहीं पता, और ये इसके लिए फिजिबिलिटी क्या है, काम क्या है, ये मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं अपना मतलब लगा रहता, कुछ भी करता रहूँ, पता नहीं क्या मुझसे हो जाते हैं, क्या होता है मुझे नहीं पता, चीज़ें कैसे मिलती हैं। मैं एक ना एक दिन इधर पहुँच जाऊँगा जो मेरे गोल्स हैं। ओके, तो सर माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा लाइफ गोल है, जो सबका होता है कि सब ऐसा करें, लेकिन कोई बताता नहीं है। लेकिन आपने बताया है कि आपका लाइफ गोल ये है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब होंगे आप। तो आखिर में आप हमारे व्यूवर्स को कोई नसीहत करें जिनसे उनको फ़ायदा हो और कुछ सीखने को मिले। अपना काम जो है वो मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, उसमें जो है वो कोई भी कमी कोताही कमी बेशी नहीं रहना चाहिए। उसमें अपनी सेल्फ बढ़ाएं, सेल्फ वर्थ बढ़ाएं, नई स्किल्स सीखें, उसको अपने काम में जो है इन्वेस्ट करें, खुद पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, अपनी ज़ात पे, आपकी ज़ात पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तकरीबन 70% एडवर्टीजमेंट पे लगाएं अपने बिजनेस को, और लगन से अपना काम करें, और अपने काम को जो है वो अपना पैशन बनाएं, उसको अपना खून तक दे दें। जब तक आपका प्रोफेशन और पैशन एक नहीं होगा तो आप ग्रो नहीं करेंगे। आपने बहुत अच्छी नसीहत की सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू दिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे इंटरव्यू दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ काशिफ बाबा कॉलेज वाला। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, उम्मीद है आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगले इंटरव्यू में मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।